बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना। आज हम इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के सिम्टम्स, कॉजेज़ और ये कहाँ कहाँ किन किन बीमारियों में यूज़ हो सकती है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। होम्योपैथिक डिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख। इस वीडियो में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख ने दी है। नाउ द मेडिसिन बेलाडोना। इन एनी फॉलोइंग मैंशन सिम्टम इफ़ यू हैव एनी यू कैन टेक दिस मेडिसिन। जो सिम्टम्स इस वीडियो में बताई जाएंगी, आपके अंदर उनमें से कोई एक भी अगर सिम्टम मौजूद है, अलामत मौजूद है, तो आप बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ बेलाडोना। अब हम बेलाडोना की डिटेल की तरफ चल रहे हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल पीपल, ब्रेनी पीपल हु इंगेजेस देयर माइंड अ लॉट। ये एक बेहतरीन मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यानी कि दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, ऑफिस की मैनेजमेंट के काम करते हैं, डेटा को काम करते हैं, या फिर वो अकाउंटिंग का काम करते हैं। यानी ऐसे अफराद जिनका दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा है, उनके लिए ये बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। अगर उनके अंदर कोई भी दिमाग की सिम्टम पैदा होती है, जो कि हम आगे चल के इस वीडियो में देख लेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये अकेली दवा आपकी ज़िंदगी बदल देगी और ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल कर देगी। द कंप्लेंट्स ऑफ दिस मेडिसिन कम्स सडनली एंड गो सडनली। इस दवाई के जो कंप्लेंट्स हैं, यानी कि मर्ज़ है, वो अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है। यानी इसका मर्ज़ आने से पहले कोई निशानी या कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा होता, बस अचानक से पैदा होगा और फिर अचानक से ही चला जाता है। इट पेन्स आर ग्रेट, वायलेंट, एक्सट्रीमली हार्ड टू बेयर। इसके जो दर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं, और इतने ज़्यादा शदीद होते हैं कि एक्सट्रीमली हार्ड टू बेयर, यानी कि उसे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया जाता है। पेन्स आर हार्ड विच मेक्स द पेशेंट अनरेस्ट एंड अनकम्फर्टेबल। जिस्म के जिस हिस्से में भी बेलाडोना का दर्द होगा, वो मरीज़ को जो है बेचैन और उसका जो सुकून है वो ख़त्म कर देगा, और उसे बेचैनी महसूस होगी और वो अपने अंदर से इज़्तिराब पैदा करता हुआ महसूस दिखाई देगा। यानी कि बेलाडोना का पेन इंसान को बेसुकूनी में डाल देता है। अब एक और सिम्टम है कोल्ड्स। कोल्ड का मतलब होता है वायरल इन्फेक्शन ऑफ योर नोज़ एंड थ्रोट, यानी कि गले का और नाक का जो वायरल इन्फेक्शन है, जो अमूमन मौसम की तब्दीली से पैदा हो जाता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, गले का दुखना, गले के अंदर तकलीफ़ होना और गले का लाल हो जाना, ये वो सारे वायरल इन्फेक्शन हैं जो बेलाडोना के इस्तेमाल करने से सही हो जाते हैं। अटैक्स मोर ऑफन एंड रीच एट एक्सट्रीम लेवल। इसका हमला होता है और फिर शदीद तर नज़ला, ज़ुकाम और गले की ख़राबी पैदा कर देता है। दिस मेडिसिन स्पेशली अफेक्ट्स द होल वेस्कुलर सिस्टम। ये जो मेडिसिन है ये जिस्म के सारे वेस्कुलर सिस्टम पे काम करती है। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इन विच ब्लड सर्कुलेट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जिस्म की जिन रगों के ज़रिए से खून पूरे जिस्म में पहुंचता है, और जहाँ जहाँ खून जाता है, जहाँ जहाँ उसकी रगें मौजूद हैं, वहाँ पे पैदा होने वाली बीमारी को बेलाडोना सही करती है। इसलिए इसको वेस्कुलर सिस्टम की दवाई कहते हैं। इट हैज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स स्पेशली ब्रेन, लंग्स एंड लिवर। बेलाडोना की एक ख़ास अलामत है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन होना या सूज जाना उस जगह का, जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी अज़ा का, और ख़ास तौर पे ये काम करती है ब्रेन, लंग्स और लिवर के सूजने के ऊपर। यानी कि दिमाग के अंदर कोई सूजन आ गई है, लंग्स फेफड़ों पे कोई सूजन आ गई है, या फिर लिवर जिगर पे कोई सूजन आ गई है। अब इन तीनों को हम आगे डिटेल से एक एक करके पढ़ लेंगे कि ब्रेन, लंग्स और लिवर के अंदर जब सूजन आती है तो क्या मसले और बीमारियां पैदा होते हैं जिन्हें बेलाडोना सही कर देगी। सो वी कैन ईजिली से दैट इट इज़ द मेडिसिन फॉर इलनेस ऑफ ब्रेन, लंग्स एंड लिवर। इट कवर्स ऑल पेन्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ दीज ऑर्गन्स। अब इस तफसील के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि बेलाडोना जो है वो ब्रेन, लंग्स और लिवर, यानी दिमाग, फेफड़े और जिगर के अमराज और उनसे पैदा होने वाली बीमारियां और जो उनके अंदर बीमारियां होती हैं उनको सही करने वाली होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है। मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन की जो अमूमन अगर ब्रेन में ख़राबी हो जाए तो कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं जिसको बेलाडोना सही करेगी। नंबर 1 है हेडेक, यानी कि सर दर्द, माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द, चाहे सीधे तरफ हो या उल्टी तरफ हो, वर्टिगो, चक्कर आना किसी भी वजह से, कमज़ोरी की वजह से या ज़्यादा दिमागी काम करने की वजह से, हैवीनेस, सर का भारी रहना, नींद पूरी करने के बावजूद भी सर हमेशा भारी महसूस होता है जैसे उस पर बोझ पड़ा हुआ हो, फुलनेस, और ऐसा महसूस होता है कि सर अंदर से दिमागों, सोचों से और परेशानियों से भरा हुआ है, और डलनेस, और ज़िंदगी के अंदर बहुत मायूसी दिखाई देती है। अगर दिमागी ये चारों पांचों कंडीशन अगर किसी मरीज़ के अंदर हैं या इनमें से कोई एक भी है तो वो बेलाडोना का इस्तेमाल करे तो ये मर्ज़ उसका ख़त्म हो जाएंगे और वह दिमागी तौर पर पुरसकून हो जाएगा।
मोस्ट कॉमन डिजीजेज ऑफ लंग्स। अब लंग्स देख लेते हैं कि लंग्स यानी कि फेफड़ों के अंदर कौन सी बीमारियां जो बेलाडोना सही कर देती है। रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी यानी कि सांस लेने में मुश्किल होना। म्यूकस बलगम का पैदा होना यानी कि सांस की नाली के अंदर, गले के अंदर, गले के आखिरी हिस्से के अंदर बलगम अगर मौजूद है तो वो भी लंग्स की ख़राबी की वजह से पैदा हुई है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का ख़राब होना। नोज़ इन्फेक्शन नाक का ख़राब होना। फ्लू नज़ला होना। कोराइज़ा ज़ुकाम होना। चेस्ट पेन और सीने में दर्द होना। इनमें से कोई एक सिम्टम या दो या ये सारी ही मौजूद अगर है किसी मरीज़ के अंदर तो बेलाडोना इसको सही कर देगी। अब चाहिए एक्यूट हो या क्रॉनिक हो यानी कि मौजूदा हो या बहुत पुरानी हो तो भी बेलाडोना अच्छे तरीके से काम करेगी। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस मेडिसिन इज़ हीट। व्हेन यू टच द पेशेंट ही फील्स इंटेंस हीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बेलाडोना को पहचाने की एक ख़ास अलामत यह है कि मरीज़ हीट महसूस करता है यानी कि उसके ऑर्गन्स जो हैं अगर आप उसे हाथ लगाएंगे तो आपको वो तपते हुए गर्म महसूस होंगे। और बाज़ दफ़ा ये इंटरनल हीट भी महसूस होता है यानी कि लंग्स मतलब फेफड़ों के अंदर जलन महसूस होती है, गले के अंदर गर्माइश और जलन महसूस होती है। तो इस तरह की हिद्दत अगर महसूस होती है तो बेलाडोना उसकी पहली दवाई है। पेन, इन्फ्लेमेशन इंटरनल और एक्सटर्नल आर द की स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस मेडिसिन। इसके साथ दर्द होना और दर्द के साथ सूजन होना यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो और दर्द के ऊपर हल्की सी सूजन आ जाए तो बेलाडोना जो है उसकी बेहतरीन पहली और बादशाह दवाई कहलाई जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प देम। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर दी गई तमाम वीडियोज़ को देखें ताकि आप अपनी तमाम तर बीमारियों से दूर होकर एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। गुड फॉर टाइफाइड फीवर। बेलाडोना का एक और कमाल है कि टाइफाइड फीवर के अंदर बड़ा अच्छा काम करती है। अब टाइफाइड में हमारे पास कौन सी सिम्टम्स होती हैं वो देख लेते हैं। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, रेड स्मॉल स्पॉट यानी कि पेट का दर्द। एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द होगा। डायरिया दस्त लग जाते हैं, इसहाल हो जाता है। रेड स्मॉल स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन और चेस्ट, पेट पे और सीने पे जो है छोटे छोटे लाल दाने पैदा हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक रहनुमाई और कर दूं कि बेलाडोना सुर्खी यानी कि रेडनेस की बहुत बड़ी दवाई है। सूजन के ऊपर आ जाए, जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर अगर लाल दाने पैदा हो जाते हैं और उसमें रेडनेस दिखाई देती है तो फिर बेलाडोना नंबर 1 मेडिसिन होगी। लॉस ऑफ एपिटी, भूख का ख़त्म हो जाना यानी कि टाइफाइड फीवर हो गया, अगर ये सिम्टम या इनमें से कोई एक सिम्टम भी दिखाई दे रही है तो बेलाडोना उसके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, ऑर्गन्स फील स्वेल्ड एंड हैविंग हाई ग्रेड फीवर, यूज़ दिस मेडिसिन। यानी कि बुखार और बुखार के साथ जिस्म के अज़ा के ऊपर दर्द और दर्द के अंदर हल्की हल्की अगर आपको सूजन महसूस होती है तो ऐसी सूरत में आपने बेलाडोना का इस्तेमाल कराना है और बेलाडोना इंशाल्लाह इस किस्म के बुखार और सूजन को ख़त्म करेगी। इन्फ्लेम पार्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, रेड द थ्रोट एज रेड एज ए स्कारलेट फायर कलर यानी कि सूजे हुए हिस्से जो है वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। गला अंदर से आपको इतना सुर्ख दिखाई देगा जैसे कि जलती हुई आग। तो अगर इस तरह की सुर्खी आपको महसूस होती है तो बेलाडोना उसकी पहली मेडिसिन होगी। इंटेस्ट कंजेशन, कंजेशन क्या होता है कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द पैसेज ऑफ एयर और ब्लड वेसल्स यानी कि सीने की जकड़न। जब सांस की नाली में बलगम या बलगम जैसा कोई मवाद पैदा हो जाता है तो उसको हम कंजेशन कहते हैं यानी कि सीने का जकड़ना। इस सीने के जकड़न में भी बेलाडोना बेहतरीन काम करती है और इस जकड़न को ख़त्म करती है। अब तक बताई जाने वाली अब हम बेलाडोना की एक और खास अलामत पढ़ते हैं, वो है बर्निंग यानी कि जलन महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि आज़ा अंदर से या बाहर से जल रहे हों। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ बेलाडोना, ये बेलाडोना की स्ट्राइकिंग फीचर यानी कि सबसे ज़्यादा नुमाया फीचर में से एक है। बर्निंग इन द थ्रोट, फील लाइक अ कोल ऑफ फायर इन द थ्रोट, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, बिगेस्ट मेडिसिन, रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन। बर्निंग इन द थ्रोट यानी गले में आग जलती हुई महसूस होगी, जलन होगी और ऐसा महसूस होगा जिसने आग का कोयला अंगारा गले के अंदर रख दिया हो। अगर इस तरह की फीलिंग्स होती हैं तो बेलाडोना उसकी पहली मेडिसिन है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स यानी कि अगर किसी मरीज़ को, बच्चे को, बड़े को टॉन्सिल्स का मसला है और सालों साल के इलाज से भी वो सही नहीं हो रहा और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन रिकमेंड कर दिया है तो बेलाडोना वो वाहिद मेडिसिन है जो पेशेंट को टॉन्सिल से निजात दिलाएगी और उसको ऑपरेशन से रिलीव कराएगी। इसकी मज़ीद मालूमात करने के लिए वीडियो के आखिर में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इनमें से किसी भी अलामत को अगर आपको समझ नहीं आता, आप डिटेल से बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता करके अपनी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लडर विद बर्निंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लडर की बात हो रही है यानी कि मसाने के अंदर सूजन आ जाना और उसमें जलन महसूस होना, तो इसकी भी बेलाडोना बेहतरीन दवाई है। मसाने में अगर सूजन आ जाए तो फिर कौन कौन सी चीज़ें सिम्टम सामने आती हैं उनको हम देख लेते हैं।
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। बर्निंग इन यूरिन, पेशाब में जलन पैदा हो जाती है, यानी कि जलता हुआ पेशाब आता है। बिफोर और आफ्टर, बाज़ दफ़ा ये पेशाब के शुरू में जलन होती है या बाज़ दफ़ा पेशाब के बाद होती है। ब्लैडर पार्ट फील स्वेल्ड, और ब्लैडर का जो हिस्सा है ऊपर से हल्का सा सूजा हुआ महसूस होता है। पेन इन ब्लैडर, और मसाने में दर्द होता है। इनमें से कोई एक भी सिम्टम या दो अगर मौजूद हैं तो हमें बेलाडोना का इस्तेमाल करना होगा। सो फार की फ़ीचर्स ऑफ दिस मेडिसन, अब तक जो हमने बेलाडोना का पढ़ा है तो हमें यह समझ आया कि बेलाडोना किन अलामात में नुमाया तौर पर सामने आई है। उसमें नंबर 1 है इन्फ्लेमेशन, सूजन। नंबर 2 है इंटेंस पेन, शदीद दर्द। तीसरा है हीट, यानी कि गर्मी का महसूस होना। चौथा है रेडनेस, यानी कि सुर्खी महसूस होना। और बर्निंग और जलन महसूस होना, यानी कि बेलाडोना के गिर्द ये नुमाया अलामात घूमती हैं। और बाकी वो तमाम सिम्टम्स हैं कि जिसमें हम बेलाडोना इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको तफसील से इस वीडियो में बताई हैं। ऑल ऑफ दिस पेन वर्ड्स फ्रॉम मोशन, लाइट, जार, कोड। बेलाडोना के जितने भी दर्द हैं वो मोशन यानी हरकत करने से बढ़ते हैं, रोशनी से बढ़ते हैं, जार झटका लगने से बढ़ते हैं, कोड और ठंड लगने से बढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू रैप्ड अप वार्मली, एस बेलाडोना का मरीज चाहता है कि उसको अच्छे तरीके से कपड़ों से ढांप दिया जाए ताकि उसके जिस्मानी आज़ा जहाँ कहीं भी दर्द है वो बिल्कुल सही तौर पर गर्मी से तपिश से सही हो जाए। इट इज़ द किंग मेडिसन फॉर हेडेक, ये हेडेक की किंग मेडिसन में शुमार होती है, यानी कि सर दर्द का अगर है तो ये एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसन है। किस किस्म का सर दर्द? हेडेक सिम्टम्स, एज आई मैंशनड अर्लियर द ब्रेन मेडिसन। हेडेक में ये इसलिए काम करती है क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेन सिम्टम्स है, यानी कि ब्रेन की मेडिसन है। ब्रेन में दफ्तरी काम, जहनी काम करने वाले अफराद की मेडिसन है। तो ऐसे अफराद को अगर सर दर्द होता है तो बेलाडोना बेहतरीन तरीके से उन पर काम करेगी। हैमरिंग हेडेक, ऐसा हेडेक जिसमें यह महसूस होता हो कि सर पे कोई हथौड़े चला रहा है तो बेलाडोना उसकी बेहतरीन दवाई है। इट इज़ अ ग्रेट वन मेडिसन इन होम्योपैथिक फॉर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज इट वर्क्स फॉर ब्लड वेसल्स। अब हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके अंदर बेलाडोना बड़ा नुमाया काम करती है। हाइपरटेंशन एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अमूमन सारी उम्र भी सही नहीं होता, लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज एक ऐसा इलाज है जिसमें बेलाडोना का इस्तेमाल हाइपरटेंशन को कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद मुकम्मल तौर पर नॉर्मल करता है और उसके बाद हाइपरटेंशन के मर्ज़ को ख़त्म करता है। उसकी वजह यह है कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था कि बेलाडोना जो है वो ब्लड वेसल्स पर काम करती है, यानी कि जिस्म के जहाँ जहाँ हिस्सों में ब्लड सर्कुलेट करता है बेलाडोना उसके ऊपर काम करती है और उसकी सर्कुलेशन को नॉर्मल बना के उससे पैदा होने वाली बीमारियों को ख़त्म करती है। बेलाडोना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर विद जार, एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन, गैस्ट्रिक, कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज इट वर्क्स इन ब्रेन सिम्टम। ऐसा हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जो जार झटका लगने से बढ़ता हो, एंग्जाइटी परेशानी से बढ़ता हो, एंगर गुस्से से बढ़ता हो, डिप्रेशन फिक्र से बढ़ता हो, गैस्ट्रिक कोलेस्ट्रॉल, गैस्ट्रिक यानी कि गैस का इशू पैदा करता हो या फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, इन तमाम अलामात में से किसी भी वजह से अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मर्द और ख़वातीन किसी भी उम्र के, तो बेलाडोना का इस्तेमाल, मुसलसल इस्तेमाल उनको इस ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से निकालेगा और उनके जिस्म के अंदर से एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन, गैस्ट्रिक और कोलेस्ट्रॉल जैसे इशू भी ख़त्म करेगा। जाहिर सी बात है इशू ख़त्म होंगे तो ही जाके हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। बेलाडोना का फर्स्ट पार्ट इस जहाँ पे एंड हुआ है, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह अनकरीब अपलोड कर दिया जाएगा। अब आप लोगों ने कमेंट्स लाजमी करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी इसको सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी इन्फॉर्म मोर सिम्टम ऑफ बेलाडोना। अगली वीडियो में आपको बेलाडोना के मज़ीद सिम्टम बताए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस दवा का इस्तेमाल, इसमें बताई जाने वाली तमाम अलामात में से अगर कोई एक अलामत भी आपके अंदर है तो बेलाडोना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना का इस्तेमाल किस तरह करना है, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल के ज़रिए जो है आप अपना मर्ज़ मुझे बता सकते हैं, जो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।